रात का अंधेरा, खामोशी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया। सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक ये तादाद हज़ारों में थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। उन्होंने मिस्र छोड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये आज़ादी की जंग थी। ये ईमान का इम्तिहान था। चुपके से रात की तारीकी में वे रवाना हो गए, मंजिल बहरे कुलजुम की तरफ। लेकिन फिरौन को पता चल गया। सुबह हुई, फिरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल फरार हो गए हैं। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने हुक्म दिया, पूरी फौज तैयार करो। सूरह शुअरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिरौन ने शहरों में ऐलान करवाया और बड़ी फौज जमा की। हजारों सिपाही, रथ, घोड़े, हथियार। फिरौन ने कहा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो तेजी से बनी इसराइल के पीछे चल पड़ा। दिन की रोशनी में दूर से धूल का बादल नजर आया। ये फिरौन की फौज थी। बनी इसराइल ने पीछे मुड़कर देखा। खौफ ने उन्हें जकड़ लिया। सींचे गए। कुछ लोग चीखने लगे, हम पकड़े गए। कुछ ने कहा, ए मूसा, हम खत्म हो गए। कुरान करीम सूरह शुअरा में ये मंजर बयान हुआ है कि जब दोनों जमातें एक दूसरे को देख रही थीं तो बनी इसराइल ने कहा, हम पकड़े जा चुके हैं। ये लम्हा मायूसी का था। मौत सामने थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये यकीन की आवाज़ थी। और फिर अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं की, अपनी लाठी समंदर पर मारे। सूरह शुअरा में ये वाक़या तफसील से बयान हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। उन्होंने अपना असा उठाया और समंदर पर मारा। उस लम्हे जो हुआ वो इंसानी अकल से बालातर था। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। दरमियान में सूखा रास्ता बन गया। तफसीर इब्न कसीर में बयान है कि समंदर 12 रास्तों में तकसीम हुआ, हर कबीले के लिए अलग रास्ता। ये मंजर देखकर बनी इसराइल हैरान रह गए। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, चलो, अल्लाह ने रास्ता बना दिया है। और हजारों लोग समंदर के दरमियान से गुजरने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा था, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अल्लाह की कुदरत थी। फिरौन ने यह मंजर देखा। उसने सोचा, अगर मूसा गुजर सकता है तो मैं भी गुजर सकता हूं। उसका गुरूर उसे अंधा कर चुका था। उसने हुक्म दिया, फौज को आगे बढ़ाओ। और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में दाखिल हो गया। हजारों सिपाही, रथ, घोड़े, सब समंदर के दरमियान से गुजरने लगे। लेकिन जब बनी इसराइल दूसरी तरफ पहुंच गए और फिरौन अभी दरमियान में था, तब अल्लाह का हुक्म आया। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब फिरौन डूबने लगा तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी की दीवारें टूट गईं। समंदर वापस अपनी जगह आ गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज गर्क हो गई। कोई नहीं बचा, न मिल सके। समंदर के किनारे बनी इसराइल ने ये मंजर देखा। उनका जालिम खत्म हो चुका था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान है।